लोग अब केतन को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। सिया और चेतन की साजिश के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें केतन का परिवार भी शामिल हुआ। ये तस्वीर पुणे महाराष्ट्र की ही है। केतन के लिए कैंडल मार्च इंसाफ के लिए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाए, क्योंकि दावे के मुताबिक सिया और चेतन बहुत सी बातें कबूल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द उनके गुनाहों का हिसाब होना चाहिए। गोविंदाय नमो नमः। 26 साल का बेटा निर्दोष मार दिया गया। हमें सिर्फ सरकार से न्याय की ये है और हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। सब लोग बोल रहे हैं कि जस्टिस फॉर केतन, और हमें पूरी यही उम्मीद है कि हमें हमारे केतन के लिए बिल्कुल जस्टिस मिलेगी। पता नहीं ये कहाँ से किसके दिमाग में कैसी सोच समझ आई है जो नहीं होना चाहिए, ये वो चीज़ हो चुकी है। आज एक ही परिवार नहीं, कई परिवार शोक में है। किसी को भी किसी की जान लेने की एक तो इजाजत है नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो हुआ है ये तो 100% गलत हुआ है। तो लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। तो पुलिस ने आरोपी सिया के भाई साहिल से लंबी पूछताछ की है। इस दौरान दावा है कि साहिल ने बताया कि सिया और चेतन के बीच क्रिकेट की वजह से ही जान पहचान हुई थी। सिया के भाई निकल रहे हैं। सिया, चलिए वो वाली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सिया के भाई ने क्रिकेट से कनेक्शन वाली जो बात बताई, उधर सिया चेतन का साथ में क्रिकेट मैच देखते वीडियो भी सामने आया। ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं वही है, देखिए। तो दोनों आपको नीली जर्सी पहनकर स्टेडियम में मैच देखते नजर आ रहे हैं। तो सिया चेतन बेनकाब होते चले जा रहे हैं, और इसी बीच अब सिया के माता पिता से भी पूछताछ हो रही है। सिया के भाई से सवाल जवाब के बाद उनके पिता और माता को पुलिस ने तलब कर लिया है। और अब आपको डिटेल में यानी विस्तार से बता देते हैं सिया के भाई ने क्या कुछ बताया। तो दरअसल पुलिस ने कल सिया के भाई से करीब 10 घंटे पूछताछ की, लंबी। इस दौरान सिया, चेतन और केतन से जुड़े कई सवाल किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया के भाई साहिल ने बताया सिया और चेतन की मुलाकात क्रिकेट के जरिए हुई थी। भाई साहिल के क्रिकेट मैचों में सिया भी जाती थी, जहां उसकी पहली मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी। यानी चेतन और सिया गोयल को क्रिकेट पसंद था और दोनों के बीच यही एक पसंद उन्हें करीब लेकर आई। उसके बाद 2025 में दिवाली के दौरान भी दोनों मिले थे, तब एक कॉमन दोस्त की पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। दावा है कि इसी के बाद सिया और चेतन में नजदीकियां बढ़ी और इसके बाद तो दोनों में लंबी बातें और चैटिंग होने लगी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों में 2000 से ज्यादा कॉल्स हुए, लेकिन जांच में सामने आया कि दोनों ने चैट्स डिलीट कर दी। सिया और चेतन ने मोबाइल से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट्स के साथ बाकी डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिए। रिकॉर्ड और चैट्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। इसी बीच पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में केतन को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, और साथ ही इंदौर के राजा रघुवंशी की मां और सियासतदान क्या कहते हैं। उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, जीभ काट दें और रोड पे फेंक दें, बस। उसके बाद उसके माँ बाप को जो करना हो करें, नहीं करना हो मत करें, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए तकलीफ क्या होती है। ये चीज़ें रिपीट कब तक होती रहेंगी, कब तक? सज़ा ही नहीं मिलेगी। अगर हम आरोपियों के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर बना के चल देंगे, छोड़ देंगे, फिर इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी तो फिर बाकी 10 डरेंगे। मैं कहता हूँ कि वैसा ही धक्का उसको मिलना चाहिए उसी स्पॉट पे, तभी इंसाफ होगा, और अदरवाइज इंसाफ यहाँ नहीं है कुछ भी। और ऐसे चाहे वो एक अकेला है, चाहे वो पूरी फैमिली है, हमें नहीं पता। जितने भी लोग जो गुनाहगार हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये पूरी कंट्री में सबके लिए एक सबक होना चाहिए, ये सबक बनना चाहिए। कोई लड़का अगर ये सबक बनता है तो कुछ अनटॉलरेबल, दिस इज एब्सोल्युटली मतलब बिगेस्ट क्राइम। हमें हमारे बेटे के लिए हमको जस्टिस चाहिए, और जो कड़ी से कड़ी सज़ा इस पूरे हिंदुस्तान के लॉ में जो भी लिखा गया रहेगा वो उन पे लागू होनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। बहुत ज़्यादा गलत है। वो
नहीं भी बोल सकती थी, लेकिन हमारे बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। इसके लिए हमें न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर केतन। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी सजा मिले उस लड़की को, क्योंकि ये आज तक ना कभी ऐसा कभी देखा था ना सुना था। सोनम रघुवंशी का केस देख के ऐसा लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी ऐसा कभी हो सकता है। छोड़ना है तो छोड़ दो ना, शादी नहीं करना है तो मत करो, मगर किसी के बेटे को मत मारो। तुमको जहाँ करना वहाँ करो और अपने माँ बाप से खुल के बात करो, मगर है ना जो भी आपको करना वो अपने माँ बाप से बोलो, मगर किसी के बेटे को मारने को इनको कोई हक नहीं है। ऐसी लड़की उनको, और ऐसी लड़की उनको तो हाथ के साथ ही मतलब मार दिया जाना चाहिए। ना इनको फांसी सुनाई जा रही, ना मारा जा रहा, ना कोई सजा सुनाई जा रही है ऐसी लड़की को। और सोनम है तो वो बेल पे मतलब बाहर चल रही है, तो सोनम को बाहर रहने से भी मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है। ये लड़की उनको मतलब क्योंकि इनको से मिल रही है। सरकार इस पूरे घटना को लेके गंभीर है, रफ्तार से काम हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो कभी कभार गुमराह होते हैं उनको भी एक संदेश जाना ही चाहिए कि कानून का खौफ बहुत जरूरी है। जो घटी हुई घटना निंदनीय है, जो दोषी है उनको भरे चौराहे पे खड़े करके उनको कोड़ों से भी मारे तो भी कम है, पर कानून अपना काम करेगा। सियासतदान क्या कह रहे थे सुन लिया आपने। अब देखिए, जांच में तो सिया चेतन की करतूतें उजागर हो रही हैं, लेकिन किले में हत्या वाले दिन भी सिया की पोल खुल गई थी और इसका खुलासा लोहगढ़ किले में केतन का शव निकालने वालों ने कर दिया है। अब केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि सिया और चेतन ने अपनी चैट्स और डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिन्हें वापस पाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी केस की तफ्तीश में मदद कर रही है। तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जो ये नया दावा सामने आया है, उसके तहत केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया केतन के सिर पर गंभीर चोट थी, खोपड़ी कुचली हुई थी। उन्होंने कहा कि केतन के हाथ पैरों पर भी कई जगह चोट थी। इस दौरान दूसरे लोग रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन रेस्क्यू करने वाले के मुताबिक सिया गोयल शांत खड़ी थी। कुछ ऐसा ही दावा मृतक केतन के परिवार ने भी किया है। उनके मुताबिक सीसीटीवी में भी सिया रोते हुए नजर नहीं आई। केतन के पिता के मुताबिक पहले दिन ही परिवार को शक हो गया था, क्योंकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जब कहा था केतन अभी जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इतना सुनते ही सिया गोयल के हाव भाव बदल गए। इसके बाद सिया ने परिवार के सवालों का भी जवाब नहीं दिया। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि वो किले में कहां बैठी थी, केतन कैसे गिरा और वो किले के उस किनारे तक कैसे पहुंचा। दावा है कि सिया उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उसने। अगले दिन जब वो उनके घर आई तब भी परिवार ने पूछा केतन का कौन सा पैर फिसला था, लेकिन वो चुप रही। सवाल जवाब के दौरान सिया की बुआ उसे वहां से ले गई। इसके बाद केतन के परिवार का शक और गहरा गया। इतना ही नहीं, जब वो रोई तो परिवार को वो भी बनावटी ही लगा। तो पूरी घटना को जोड़कर देखा गया और सोसाइटी के सीसीटीवी खंगाले फुटेज में दिखा कि लौटते समय सिया रो भी नहीं रही थी। शक बढ़ने पर परिवार ने पुलिस बुलाई और फिर भांडाफोड़ हो गया। तो आइए सुनवाते हैं कि सुनील गायकवाड़ ने और क्या कुछ कहा और साथ ही पुलिस और केतन का परिवार इसको लेकर क्या कह रहा है। चोट सिर पे ही थी, चोट ज्यादा, सिर पूरा दबा हुआ था, आधा सिर दबा हुआ था, तो सिर पे बल पे गिरा हुआ था लड़का, और हाथ पैर पे भी उसके बड़ी बड़ी निशानी थी जो चोट। सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये धोखा आपने नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ।